मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो सोकॉज नोटिसेस दिए जाते हैं, आपको ईमेल पर सोकॉज नोटिस जो है वो भेज दिया जाता है। लेकिन उस जीएसटी नोटिस को क्या पोर्टल पर अपलोड करना मैंडेटरी है? क्या सिर्फ ईमेल पर भेज देने से आपका जो नोटिस है वो प्रॉपर माना जाएगा या नहीं? इसके लिए सीजीएसटी यानी कि सीबीआईसी ने इंस्ट्रक्शन इशू किया है। और उस इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्लियरली ये बात बता रखी है कि भाई जो आप सोकॉज नोटिसेस इशू करेंगे और उसका जो समरी इशू करेंगे DRC-01 में, वो दोनों अलग अलग चीज है। और आप ये इंश्योर करेंगे एज अ प्रॉपर ऑफिसर कि आप DRC-01 यानी कि उसकी समरी को पोर्टल पर अपलोड कर दें। अगर आपने DRC-01 को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है तो आपकी वो जो प्रोसीडिंग्स है वो लीगल नहीं रहेगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर ओपन करा है जो इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है, जिसके अंदर क्लियरली ये बात बताई गई है कि सर्विंग ऑफ द समरी ऑफ द सोकॉज नोटिस इन फॉर्म DRC-01 and the uploading of summary of order in DRC-07 electronically on the portal by the proper officer। बेसिकली होता क्या है, बहुत सारी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्रॉपर ऑफिसर क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ DRC-01 इशू करके छोड़ देते हैं। DRC-01 को ही सोकॉज नोटिस मान लिया जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपका जो सेक्शन 73 है या फिर सेक्शन 74 है, जब आप उसको आप रूल 142 के साथ पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली बात आपको लिखी मिलेगी कि आपको एज अ प्रॉपर ऑफिसर पहले डिटेल्ड सोकॉज नोटिस बनाना है और उस डिटेल्ड सोकॉज नोटिस के साथ आपको समरी ऑफ सोकॉज नोटिस इन DRC-01 इशू करना है। अब यहां पर होता क्या है, प्रॉपर ऑफिसर्स DRC-01 को ही सोकॉज नोटिस जो है वो अज्यूम करके बाकी की प्रोसीडिंग कर लेते हैं, बिना ये देखे कि सोकॉज नोटिस तो इशू हुआ है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये पूरा का पूरा प्रोसीडिंग जो है ये इनवैलिड प्रोसीडिंग है। इसमें आपके कोई भी डिमांड की जो पेमेंट है वो बनती ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सोकॉज नोटिस। समरी इन DRC-01 cannot substitute the detailed show-cause notice। वेरियस हाई कोर्ट्स ने इस बात को एज पर प्रोविजंस जो है वो कई बार बताया भी है। अब यहां पर जो इनका इंस्ट्रक्शन है एक बार वो देखिए। रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 74। मैं अभी सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं। यहां पर इन्होंने बेसिकली 122 123 भी सारी बातें इन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करी है। अभी हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं 73 74, तो वहां पर देखते हैं रेफरेंस इज इनवाइटेड टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 74 as per which a notice is required to be issued by a proper officer to a person for demand and recovery of any amount of tax paid or short paid or ITC wrongly availed or refund erroneously made for recovery of interest or for imposition of penalty or for the fine। ठीक। Attention is also invited to rule 142(1) of the CGST rule hereinafter as the CGST rule as per which along with the notice। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को देखिएगा जो मैं आपसे कह रहा था। along with the notice आपको समरी अपलोड करनी है। यहां पर इन्होंने लिखा along with the notice issued under section 73 और 74 अ समरी ऑफ सच नोटिस। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको नोटिस के साथ साथ along with that notice a summary of such notice is also required to be served by the proper officer on the common portal electronically in DRC-01। तो पहली बात तो ये कि आपको नोटिस के साथ साथ समरी ऑफ सोकॉज नोटिस इन DRC-01 देना है। दूसरी बात, जब आप सोकॉज नोटिस और इसका समरी इन DRC-01 देंगे तो आपके लिए क्या मैंडेटरी है एज अ प्रॉपर ऑफिसर कि आप इस DRC-01 को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आपने अगर इस DRC-01 को सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर भेज दिया है तो इट इज नॉट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सेक्शन 73 रेड विथ रूल 142 क्लियरली कहता है कि आपको पोर्टल पर अपलोड करना है DRC-01। अगर आपका DRC-01 पोर्टल पर नहीं है तो आपकी ये प्रोसीडिंग्स वॉइड एब इनिशियो हैं, आपकी ये प्रोसीडिंग्स विदाउट सोकॉज नोटिस है, आपकी ये प्रोसीडिंग्स विदाउट एनी लीगल बैकिंग है। आप इसे बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने।
और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपको इसका रिलीफ जो है वो बिल्कुल देगी, क्योंकि प्रोविजंस का वायलेशन जो है वो छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। जब हमें नोटिस ही प्रॉपर नहीं दिया गया तो आईटीसी मिसमैच, और जो मिसमैच है वो तो बाद में देखेंगे। व्हेन द प्रोसीडिंग्स इज कंक्लूडेड विदाउट प्रॉपर सो कॉज नोटिस, द एंटायर प्रोसीडिंग इज इनवैलिड। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मामला है, अगर आपका कोई ऐसा केस है, तो आप अपने कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल से जा करके इन बातों को देखते हुए आप अपना अपील जो है वो तैयार करवा सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये इशू किया गया है। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड, उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो DRC 07 यानी कि नोटिस दिया गया, अब नोटिस देने के बाद ऑर्डर की बारी आएगी, तो ऑर्डर की जो समरी है जिसका DRC 07 बनता है, इसको भी पोर्टल पर अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर DRC 07 या DRC 01 पोर्टल पर नहीं आ रहा है तो वहां पर पूरा का पूरा प्रोसीडिंग जो है वो चैलेंज होगा। देखो, इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस of the board that some of the field formations are serving notices and orders manually only and are not serving the summary of the so-called notices under 73-74 electronically on the portal in DRC 01। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर भेज दिया जा रहा है या मैनुअली दे दिया जा रहा है, लेकिन उसका समरी इन DRC 01 जो है वो पोर्टल पर है ही नहीं, या फिर DRC 07 जो है वो पोर्टल पर है ही नहीं। इट इज हाईलाइटेड that non-issuance of the summary of such notices, non-issuance of summary of such notices or orders electronically on the portal is in clear violation of the explicit provisions of the CGST rules। यानी कि ये CGST रूल्स के क्लियर वायलेशन में है, जहां पर आपने समरी ऑफ नोटिस जो है वो पोर्टल पर अपलोड नहीं करा है। बिसाइड्स, इसके अलावे भी serving uploading the summary of notices electronically on the portal not only makes the said notices available electronically to the portal in the taxpayers portal but also helps in keeping the track of such proceedings। ये एडिशनल बात है कि भैया प्रोसीडिंग्स का ट्रैक भी रख लेंगे, लेकिन ये मैंडेटरी है लीगल प्रोविजंस की वजह से। Accordingly, any deviation from this requirement under CGST rule may adversely impact record keeping under GST। Further, such an action may also impact further proceedings of appeal and or recovery to be done seamlessly on the portal। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस फ्लो है, पूरा का पूरा प्रोसीडिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिड हो सकता है। अकॉर्डिंगली आर डायरेक्टेड टू इंश्योर द प्रॉपर ऑफिसर्स are directed to ensure that summary of the notices issued under 73-74 are served electronically on the common portal in DRC 0। DRC 1 जो है वो पोर्टल पर इशू करना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप एक एक सेक्शन को, जैसे 73 हो गया, 74 हो गया, अब तो ये डिलीट ही हो गया, अब 74A आएगा पिक्चर में, अगर आप इन सारे सेक्शंस को अलॉन्ग विद अदर जीएसटी के प्रोविजंस और रूल्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर 200+ आवर्स की क्लासेस आपको दी जा रही हैं 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, 200 आवर्स की क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको मिलेंगी। इसे आप ऑनलाइन या फिर रिकॉर्डेड, मतलब लाइव क्लासेस जो हो रही हैं आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपको उसका बैकअप जो है रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो दिया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज 1 ईयर की, विदाउट एनी लिमिटेशन। व्यूज के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी बार अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने डेस्कटॉप, किसी पर भी इसका एक्सेस ले सकते हैं। और इस पर अभी चल रहा है फ्लैट फेस्टिवल डिस्काउंटेड का ऑफर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंटेड फी में इस कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। डिस्काउंट ही अब 1 से 2 दिन का और बचा है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज को कराने के लिए, फटाफट से इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर शेयर की जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।